दामाद जी, हैप्पी दिवाली। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे ये क्या, आप ऑफिस जा रहे हैं? आपको रोशनी ने बताया नहीं कि पापा जी आने वाले हैं? नहीं, मुझे रोशनी ने बताया नहीं था कि आप आने वाले हो। वैसे आ गए हो तो अच्छा ही है, पर ये दिवाली का गिफ्ट लेके आए हो क्या आप? हाँ जी। 300-400 का तो लग रहा है, या फिर सेकेंड हैंड लग रहा है। कोई दे कर गया था क्या कोई आपके घर पे? दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अपने मार्केट से खरीद कर लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। चलो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। चलो दे दो। हाँ, 300-400-500 तक का तो पहुंच ही जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर रास्ते में ऑफिस के लिए निकलता हुआ। नहीं नहीं दामाद जी, आप भी रुको, और मैं तो आया हूँ तो कुछ देर तो रुकूंगा ना। बेटी से कुछ बातचीत करेंगे, और आप भी बैठोगे तो अच्छा लगेगा। देखो, अगर आपको साफ साफ बोलना है कि खाना पीना खा के जाना चाहते हो आप, हाँ, बेटी से मिलने के बहाने, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। वैसे बस मैं आपको याद दिला दूं, जो बाप होते हैं ना, वो अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। आप तो खाना पीना के बारे में सोच रहे हो। चलो, ये तो अच्छी बात है। आप बैठ जाओ, मैं बोल दूंगा रोशनी को कुछ बढ़िया ही खाने पीने का इंतजाम करें। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे अर्जेंट काम है इससे भी ज़्यादा। ये कहाँ लेके जा रहा था मैं? ठीक है, आप रुकिएगा नहीं? क्यों रुकूं मैं? मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस का काम कंप्लीट करना है, मैं क्यों रुकूं? दामाद जी, आप तो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत इज्जत करते थे मेरी। आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतना रूडली बात कर रहे हो मेरे से? मैं आपसे रूडली बात कर रहा हूँ, ऐसा आपको फील हो रहा है? फिर क्या हो रहा, दिख ही रहा है, और बात कर ही रहे हो। दिख भी रहा है, बात भी कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है, आपको महसूस तो हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप अंदर आओ, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। आ जाओ। बैठो आप। आंख और कान खोल कर रखना, जो भी आवाजें आए ना, उससे अपना निर्णय निकालना आप कि मैं जो कर रहा था आपके लिए वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था। रोशनी, पापा आए हैं। क्या? पापा आए हुए हैं। बढ़ गया मेरा काम। अब ना पूरा दिन काम करूंगी, बैठने की फुर्सत नहीं मिलेगी मुझे। नौकरानी हूं ना मैं तो फ्री की। आपकी फैमिली और आप मुझे फ्री की नौकरानी लेके आया ना। पत्नी तो हुई नहीं, घर की बहू तो मैं हुई नहीं। मेरी बात सुनिए, अभी त्योहार आ रहा है, और त्योहार पे ना मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मूड ना खराब हो बिल्कुल भी, समझे? एक तो मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, उसके ऊपर से आपकी फैमिली आ गई है। पापा, अपने बाप को बोलो कि वहां से वो निकल के चले जाए। उनके पास बड़े बेटे भी है ना, उनके पास वो जाए। हमारे पास क्यों आते बोझ बनने के लिए, खर्चा करवाने के लिए? अब दिवाली आ गई है, उनको कपड़े देने पड़ेंगे। मुझे पता है ना सारा उनका बहाना। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो पैसे लेके जाएंगे, वो भी इतना। रोशनी, वो बाहर ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा धीरे बोलो, सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि वो सुने, उनको ना शर्म आए कि वो किस पे बोझ बन रहे हैं। अरे इतनी उम्र हो गई, समझदारी नहीं है क्या? पता है, अगर मेरे पापा होते ना, कभी भी इस तरह से हरकत नहीं करते। उनके पास भी बेटा बहू है, और कभी भी ना इस तरह से उनको परेशान नहीं करते जितना परेशान ना मुझे आपका बाप करता है वो, समझे? चुपचाप से ना अपने बाप को बोलो अपने बड़े वाले बेटे के पास जाए, या फिर ना दोबारा वापस गांव लौट जाए। लेकिन मैं इस घर में नहीं रखूंगी, और अगर वो इस घर में रहेंगे ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दिमाग खराब करोगे ना त्योहार पे। अच्छा सुनो, मैं उनको समझा दूंगा और जाने के लिए बोल दूंगा।
बस एक छोटा सा बात मानोगे मेरा? क्या है? बस चल के उन्हें एक बार नमस्ते बोल दो। यही रह गया बस करना। चलो आ रही हूँ। पापा, आप कैसे हैं? आप नमस्ते। और मुझे पता नहीं था कि आप अभी आने वाले हैं, मुझे लगा कि आप शाम को आएंगे। अच्छा हुआ कि आप आ गए, त्योहार का टाइम भी है। अब क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हैं? घर पे सब ठीक है ना? घर में तो सब ठीक है, पर मुझे यहाँ कोई ठीक नहीं लग रहा। क्यों ससुर जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? जब आपकी बेटी मेरे मम्मी पापा की इज्जत कर ही नहीं सकती है तो मैं कैसे आपकी इज्जत करूं? जो इंसान मेरे मम्मी और पापा का नहीं, वो इंसान मेरा कैसे हो सकता है? और मैं उसके माँ बाप का कैसे हो सकता हूं? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा जो मैंने हरकत आपके साथ गेट पे किया है उसका रीजन क्या है। इस दानिश को उस दानिश से यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा है और उसके पीछे का कारण कौन है, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। दामाद जी, मेरी सब समझ में आ रहा है, बस आप थोड़ी देर शांत रहिए, मुझे इससे बात करने दो। आपने मेरे पापा के गेट पे इंसल्ट की थी? अब कितनी हिम्मत कैसे हुई? आपको पता नहीं है वो मेरे पापा है? चुप कर रोशनी। मैंने अपनी कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया है। तभी मैं सोचूं, जो दामाद जी मेरी इतनी इज्जत करते हैं, आज इनका दिमाग उखड़ा उखड़ा क्यों है मेरे प्रति? आज इनका व्यवहार इतना रूढ़ क्यों है मेरे प्रति? और इसकी वजह ना सिर्फ तुम ही हो। पापा, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही थी। हर त्योहार पे इनकी फैमिली आ जाती है, मेरा काम बढ़ा देती है, इसलिए बस मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, माँ बाप अगर बेटे के घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो इस घर के मालिक है और ये बेटा भी इस घर का मालिक है। और माँ बाप अपने बच्चे के घर नहीं आएंगे तो किसके घर जाएंगे? बता, नहीं बताना कहाँ जाएंगे वो? और फिर पहली बात, उनका घर, उनका बेटा, उनका सब कुछ, तू कौन होती है मना करने वाली? भाई क्यों नहीं आएंगे भाई इस घर में? भाई दानिश के माँ बाप नहीं आएंगे तो कौन आएगा यहाँ? भाई देख, हमारा हक नहीं बनता यहाँ आने का, हक उन्हीं का बनता है। कायदे से ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं है। तू इस घर में बहू बनकर आई है, मालकिन बनकर नहीं आई। मालकिन तो उस दिन बनेगी जिस दिन इस घर के अंदर पूरी इज्जत के साथ इस घर को संभालेगी, सबकी इज्जत करेगी। और तू क्या कर रही है? तूने तो दानिश के माँ बाप का जीना हराम कर दिया और वो तेरे को दुश्मन लगते हैं। क्यों भाई? सास ससुर असली माँ बाप होते हैं, हम केवल जन्म देने वाले हैं। समझ आ गई? तेरी आज जो पहचान है ना, तेरी आन बान शान ससुराल से और ससुराल वालों के नाम से है। इनकी इज्जत करेगी, इनकी इज्जत बढ़ाएगी, तभी हमारी इज्जत बढ़ेगी। समझ आ गई? अच्छा एक बात बता, जो तू इसके माँ बाप के साथ कर रही है, अगर यही तेरे भाई भाभी हमारे साथ करें तो कैसा लगेगा तेरे को? नहीं कैसा लगेगा? जब तू ऐसा कर सकती है तो तेरे भाई भाभी क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या हमने तेरे को ये संस्कार दिए थे कि शादी के बाद दानिश के माँ बाप का जीना हराम कर दे और इस घर को नरक बना दे? क्या हमने ये संस्कार दिए थे तेरे को? और शादी के बाद ना बेटी की दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है, एक तो अपने माँ बाप की पगड़ी को ना नीचे होने दे और एक अपने सास ससुर की पगड़ी को ना नीचे होने दे। और तूने क्या किया पता है? दानिश के पापा ने मेरे से झोली फैला के रिश्ता लिया था। उन्हें पता था हम अच्छे खानदान के लोग हैं तो इनकी बेटी भी अच्छी होगी। अभी भी 4 दिन पहले मुझे एक शादी में मिले हैं, उन्होंने तारीफें की हैं और मुझे नहीं पता था कि वो झूठी तारीफें कर रहे हैं। तेरी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी उन्होंने तेरे बाहर किसी के आगे मतलब बात तक नहीं उछाली, इवन मेरे आगे भी नहीं कहा। मैंने पूछा भी बेटी की कैसे? यार बहुत सेवा करती है हमारी, बहुत वो कर रही है, उसने तो घर को स्वर्ग बना रखा है। इतनी झूठी तारीफें कर रहे थे। ये होते खानदानी लोग। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उन्होंने एक शब्द मेरे आगे नहीं निकाला। अरे सीख दानिश से। दानिश मेरी कितनी इज्जत करता था, पापा जी करके आगे पीछे होता था। उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा कि ये रोशनी के माँ बाप है या मेरे माँ बाप। और तू क्या कर रही है?
बाप बेटे में फर्क कर रही है, परिवार के अंदर टुकड़े करिए, परिवार के अंदर जहर घोल रही है तू। बहू का काम ये नहीं होता भाई, कोई भी ब्याह करके लाता अपने बेटे का किस लिए लाता है कि बहू घर में आएगी, घर को स्वर्ग बनाएगी, घर को अच्छा सजाएगी, इज्जत बनाएगी। और तूने क्या किया? उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के बजाय उनकी उम्मीदों को ही तोड़ दिया तूने। I'm really sorry। एक बात बताऊं ना, ये सॉरी सॉरी से कुछ नहीं होगा। जो इसका दिल दुखा है, इसके माँ बाप का दुखा है, वो बेचारे यहाँ आए रहने के लिए, जो त्योहार का टाइम है, अपने बेटे के साथ खुशियां मनाएंगे। और तूने क्या किया? बेइज्जत करके उनको यहाँ से निकाल दिया। क्यों भाई? वो अपने घर में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे वो? पापा देखिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं से गुनाह कहते हैं, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती, गुनाहों की सजा होती है। दामाद जी, अब तो मेरा ना यहाँ 1 मिनट रुकने का मन नहीं है। और जो तुमने मेरे साथ किया ना, बल्कि मुझे लगता है कम किया है। मेरी बेटी की हरकतों के हिसाब से ना तुम्हें तो मुझे जूते मार के भगाना चाहिए था बाहर। पापा कैसे तुमने तो मेरे साथ बहुत कम किया है जिस हिसाब से मेरी बेटी की हरकतें हैं। नहीं पापा जी, मैंने जो किया था बस इसे एहसास दिलाने के लिए किया था कि जो तुम मेरे माँ बाप के साथ करती हो, अगर तुम्हारे साथ ही अगर वैसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। बाकी कुछ भी अगर मेरी तरफ से गलती हुआ है, मुझे माफ़ कीजिए। नहीं दामाद जी, जो तुमने किया बिल्कुल सही किया, मैं इसी चीज का हकदार था। नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हो मुझे, मैं ऐसा हो ही नहीं। दामाद जी, तुम ऐसे नहीं हो, पर मेरी बेटी ने तो हरकतें ऐसे की है ना। मेरी बेटी की वजह से तुम बदले ना मेरे प्रति। वैसे तुम ऐसे नहीं हो, और तुम सही बदले हो। इसको तभी पता चलेगा जब इसकी अपनों की बेइज्जती होगी। देख लिए, आज तुम्हारे कारण जिस ससुर को मैं इतना इज्जत करता था, आज वो भी मेरी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। पापा प्लीज। दामाद जी, अब मुझे इजाजत दो। बेटी की हरकतों की वजह से ना मेरा मन रुकने का नहीं है यहाँ। पापा मेरी बात सुनिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। किस हक से मुझे कह रही है पापा? पापा वाली इज्जत रखी है तूने मेरी? पापा की तो तूने गर्दन झुका दी, पगड़ी भी झुका दी। माफी की तो बात छोड़, मैं तो तेरी ना शक्ल देखने पसंद नहीं करूंगा। अब मैं उसी दिन इस घर में आऊंगा जिस दिन दामाद जी कहेंगे कि रोशनी अब मेरे माँ बाप की अच्छी इज्जत कर रही है, और एक एक घर को संभाल लिया उसने, और घर के अंदर एक अच्छा माहौल कर दिया है। उसी दिन आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। पापा मेरी बात सुनिए प्लीज। बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल चुप। पापा मेरी बात सुनिए ना, ऐसे त्योहार से पापा घर से जा रहे हैं, प्लीज। शायद तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि जो तुमने मेरे माँ बाप के साथ किया था, उस चीज़ का वक्त अभी गुजरा नहीं है। अपनी गलती सुधारो, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। मैं चलता हूँ ऑफिस।